नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2025। तो चलिए आज की बड़ी अपडेट्स को हम इस वीडियो में देख लेते हैं। एलटी ग्रेड भर्ती में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़े गए 2 युवक, तो इन्हीं को बोलते हैं साल्वर गैंग। ठीक है, तो अपनी जगह दूसरे को बैठा के भैया पेपर दिला लेते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, नौकरी पाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज और कानपुर में पकड़े गए मुन्ना भाई। अगली अपडेट देखिए, सीटेट 2026 कंफ्यूजन और फर्जी नोटिस पर एनसीटी ने दिया स्पष्टीकरण। सवाल ये था, क्या बीएड वाले भी भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म। सीटेट 2026 के प्राथमिक स्तर पेपर 1 में बीएड को पात्रता मानदंड में वापस जोड़ने को लेकर कोई भी नोटिस या आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई। तो सिंपल सी बात है, जो बीएड के बच्चे रहेंगे वो 6 से 8 में जाएंगे। अब इसीलिए समझ लीजिए डीएलएड करना क्यों जरूरी है। डीएलएड वाले बच्चे 1 to 5 में भी जाएंगे, 6 to 8 में भी जाएंगे। ठीक है, मतलब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली की तरफ से एक नोटिस जारी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब यूपी डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट 8 दिन का समय और बचा है, 8 दिन 8 घंटे आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई दिक्कत आ रही तो आप हमें मैसेज करिए, सवाल पूछिए और रजिस्ट्रेशन कराइए। विज्ञप्ति में दोस्तों जो इन्होंने जारी किया है, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 तारीख और ऑनलाइन जो 24 तारीख से हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आवेदन और अंतिम है 15 दिसंबर। ठीक है, तो ज़्यादा दिन बचा नहीं, एक हफ्ते का और समय है। जल्द से जल्द भैया फॉर्म डालिए। सर ईडब्ल्यूएस से कितने नंबर पर आ जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में। देखिए ये डिपेंड्स करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा। अगर आप भाई लखनऊ में आते हो तो यहाँ की मेरिट हाई रहेगी, अगर आप आगरा में रहते हो तो वहाँ की मेरिट कम रहेगी। तो सिंपल सी बात है, आप बात कहाँ से कर रहे हैं ये भी मैटर आपका करेगा। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है और आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला में जाके डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। सर हम बिहार से ग्रेजुएशन किया हूँ तो डीएलएड में एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप अदर स्टेट के स्टूडेंट्स कहलाएंगे। सर जी मेरा 219 से ओबीसी लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए लखनऊ में थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन और भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपका चांस बनेगा। औरैया में आप देख सकते हैं। सर 232 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, क्या प्रयागराज में फिर प्रतापगढ़ डायरेक्ट मिल सकता है। जी हाँ, 232 में तो आपको मिल जाना चाहिए। सर ओबीसी कास्ट से वाराणसी थे, सर डायरेक्ट में कितने नंबर पर मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल चांस आपको 231 पर बनेगा। और प्राइवेट कॉलेज मत डालिएगा स्टार्टिंग फेज में, फेज 2 में भले जाइएगा लास्ट राउंड में। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्राइवेट डाला गवर्नमेंट में, मान लीजिए कुछ सीट फुल हुई उस समय तो आपको नहीं मिलेगा, तो सेकंड फेज में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सर साइट नहीं चल रहा है, 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। सर साइट वैसे चल रही है। सर डिग्री ठीक है, तो ग्रेजुएशन से करने के कितने दिन बाद मिलता है। देखिए जो आपका ग्रेजुएशन अगर आपका हो चुका है तो 6 महीने के अंदर डिग्री आ जाना चाहिए। सर मेरा डोमिसाइल नहीं बना है अभी तक, बिना डोमिसाइल के रजिस्ट्रेशन कैसे होगा प्राइवेट कॉलेज में। देखिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, कोई कॉलेज में नहीं होता। और अगर आपका मान लेते हैं नया आपका डोमिसाइल नहीं बना है तो पुराना तो होगा ना, 1-2 साल पुराना, तो उसी बेस पर डाल दीजिए। सही करने के लिए ऑप्शन आएगा सर नो, यहाँ पर कोई भी करेक्शन का आपको मौका नहीं दिया जाएगा। सर 175 नंबर बन रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, प्राइवेट मिलेगा। सर मेरा पेमेंट कर दिया है, अपडेट नहीं हुआ है, 2-3 बार उसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है। अब काउंसलिंग कब से होगा। ये देखिए देखिए जो काउंसलिंग की बात है ना, जो रैंक लिस्ट की दिक्कत पता कहाँ से आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लास्ट डेट क्या दिया गया, 15 दिसंबर ऑनलाइन लास्ट की। ठीक है, बहुत बार क्या होता है डेट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जब डेट एक्सटेंड होती है ना तो सारी डेट एक्सटेंड हो जाती है, इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं तो सारी डेट्स पहले से डिक्लेयर्ड है। ठीक है, अगला कमेंट देखिए, सर डीएलएड रजिस्ट्रेशन में सिग्नेचर गलत हो गया, आप कैसे बदले। देखिए जब आप लोग सिग्नेचर या फोटो अपलोड करते हैं तो वहाँ एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसको एक बार देख लिया करिए। अगर आगे से कोई और बच्चा कर रहा है तो देखिए अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जो भी है। ठीक है, सर मेरे पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र 2023 का बना है, इसकी वैलिडिटी 3 ईयर्स की है, तो ये फॉर्म भरते समय लगा सकते हैं। अब चलिए ठीक है, अगर आपके पास यही है, अब समय कम है तो इसको ही लगा के अब करिए। लेकिन सभी बच्चे ध्यान दिया करें कि ये सब जितना नया रहेगा उतना सही है। ठीक है, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो अब इस वीडियो में हम ठीक है आते हैं सीधे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ आपकी क्या जाएगी। पहले आती है जनरल कैटेगरी। देखिए जनरल में स्टार्टिंग जो फेज 1 में 230 प्लस पर ही सरकारी कॉलेज सोचेंगे आप लोग। ओबीसी में भी यही रहेगा 230 प्लस, ईडब्ल्यूएस में भी यही रहेगा। फर्स्ट फेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 230 प्लस। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी में 225 प्लस, एसटी में 200 प्लस, और फिजिकल हैंडीकैप में यहाँ पर भी अलग अलग जिलों के हिसाब से कट ऑफ अलग अलग रहेगी 200 प्लस। ठीक है,
एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर भी 200 प्लस, इतनी। अब एक और बात आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें तो हम मान लेते हैं, समझ गए आप लोग, ठीक है। लेकिन जब फेज 2 आएगा ना, ये फेज 1 की बात हो रही है, फेज 1 में ही 90% बच्चे एडमिशन ले लेते हैं जिनको डीएलएड करना होता है, फेज 2 में 10% बच्चे बचते हैं। तो हर बार क्या होता है, जब फेज 1 होता है उसमें बहुत से बच्चों का डॉक्यूमेंट गलत होता है, तो डीवी में बहुत से बच्चों को कट किया जाता है। अगर मान लीजिए 200 सीट थी तो 200 सीट फेज 1 में भर तो जाएगी, लेकिन उसके बाद मान के चलिए 50 सीट खाली हो जाएगी डीवी के चक्कर में। तो जो 50 सीटें बचती है ना, वो फेज 2 में कम मेरिट वाले बच्चे पा जाते हैं। तो ये होता है मौके पर चौका मारना। अब जैसे मान लीजिए हमारा फेज 1 आएगा, तो आपको क्या लगता है फेज 1 में कैसे एडमिशन होगा? फेज 1 में भी आपके 3 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इस बेस पर ही आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अगर आप कुछ गलती करेंगे तो फिर आपका नुकसान भी होगा, ठीक है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे और उसी बेस पर आपका एडमिशन होगा। बाकी सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का दौर देखिए जारी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी आई थी रायबरेली में, मान दें यहाँ 25,000 है, यहाँ 12,000 है, देखिए सब अलग अलग चीज़ों का है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसके पूर्णकालिक शिक्षिका बन रहे हैं तो ये सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए अंशकालिक शिक्षिका की सैलरी यहाँ से आ रही है 12,000 समथिंग में आ रही है, ठीक है। और चपरासी की सैलरी कितनी है? 7,500। चौकीदार की सैलरी 7,500, ठीक है। सहायक या रसोइया देख सकते हैं। तो ये पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फॉर्म के लिए सिर्फ dledresult.com, जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट को आप ध्यान में रखेंगे, ये वेबसाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ना। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, फॉर्म भरने में नहीं भर पा रहे हैं या सेशन एक्सपायर्ड आ रहा है, तो वो देखिए कुछ ब्राउजर में इशू आ रहा है, उस वजह से हो रहा है। बाकी बच्चों का बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो देखिए अगर सभी बच्चों के साथ वैसा होता तो मानते कि भाई कोई दिक्कत है, लेकिन जब सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है ना कि गलती आपसे ही हो रही कहीं। तो सोशल मीडिया की अफवाहों से बच के रहिएगा, बहुत से लोग गलत लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। अभी जल्दबाजी में कोई कोर्स आपको ज्वाइन नहीं करना, थोड़ा सा इंतजार करिए, सब्र करिए, सब्र का फल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। तैयारी में आप लोग लगे रहिए। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बाकी एज लिमिट डीएलएड करने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 से 40 साल। फीस आपकी कितनी लगने वाली है देखिए, फीस आपकी देखिए लगती है 700 रुपये आवेदन करने की, 500 SC/ST में, 200 रुपये फिजिकल हैंडीकैप। सरकारी कॉलेज फीस 10,200, प्राइवेट कॉलेज फीस 41,000। हमने ये भी बता रखा है कि किन बच्चों को सरकारी चाहिए, किन बच्चों को प्राइवेट। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, और सरकारी कॉलेज में याद रखिएगा रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी होगा। प्राइवेट में आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, दोनों में अंतर है ना। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे।